So hello everyone, welcome to the new video. In this video we are going to do the question and answer of the chapter number 2, The Raven and the Fox. Okay, so पिछली वीडियो में हम लोगों ने करा था इस पोम का एक्सप्लेनेशन और इस वीडियो में हम लोग करेंगे इस द रेवन एंड द फॉक्स के क्वेश्चन एंड आंसर्स. सो लेट्स बिगिन. लेट अस डिस्कस फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे कुछ स्टैंजास के कुछ लाइंस गिवन है, उसमें कुछ ब्लैंक है, हमें बताना है कि वहाँ पे एग्जैक्टली क्या आएगा. व्हाट शुड बी द राइट आंसर. ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होना चाहिए हमें ये बताना है. सो लेट्स स्टार्ट. सो स्टैंजा 1, मिस्टर रेवन इज़ अ डैश बर्ड और फ्रॉग. सो जो मिस्टर रेवन थे वो कौन थे, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं. सो ये कौन है, ये है एक फॉक्स और ये कौन है, इट इज़ अ बर्ड. ठीक है, इस बर्ड का नाम क्या था, रेवन. इस बर्ड का नाम क्या था, रेवन. और ये कौन है, एक फॉक्स है. तो ये जो फॉक्स है इसको हम एक नेम से बुला रहे थे, वो नेम क्या था, रेनार्ड. सो जो फॉक्स था उसका नाम क्या था, रेनार्ड. सो जो हमारा फॉक्स था उसका नाम था रेनार्ड. वेरी गुड. और जो हमारा बर्ड था उसका नाम था रेवन, मतलब ये बर्ड को रेवन ही बोलते हैं. और साथ में इसको बुलाने के लिए यूज़ करा गया था पोएम में मिस्टर रेवन. बट जो हमारे फॉक्स थे उनको बोल दिया गया था एक नेम से, जो नेम था रेनार्ड. ओके, पूछा था कि मिस्टर रेवन इज़ अ डैश. सो रेवन क्या था, एक बर्ड था कि एक फ्रॉग था. सो आई होप आपको अभी ये क्लियर हो गया है कि रेवन कौन था, एक बर्ड था. सो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे रेवन वॉज अ बर्ड या फिर रेवन इज़ अ बर्ड. नेक्स्ट इज द नेम ऑफ द फॉक्स इज़ डैश. जो फॉक्स था उसका नेम क्या था, अभी हमने डिस्कस करा था कि जो बर्ड था वो था रेवन एंड द फॉक्स वॉज रेनार्ड. ओके, सो फॉक्स क्या था, फॉक्स का नेम क्या था, रेनार्ड. ओके, नेक्स्ट, मिस्टर रेवन हैड डैश इन हिज बीक. सो तो हमने पोएम में पढ़ा था कि जो मिस्टर रेवन थे उनकी बीक में मॉर्सल उन्होंने दबा रखा था. मतलब व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ मॉर्सल. मॉर्सल का मतलब हमने क्या पढ़ा था, मॉर्सल का मीनिंग होता है अ पीस ऑफ फूड, है ना. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन, अ पीस ऑफ फूड. ओके, नेक्स्ट स्टैंजा पे आते हैं. नंबर 1, द फॉक्स कॉल्स द रेवन अ डैश बर्ड. सो स्टैंजा 2 में जो फॉक्स था उसने रेवन को किस तरह से बुलाया था, मतलब क्या कह के बुलाया था. क्या उन्होंने उसको फुलिश बोला था या उसको गुड लुकिंग बोला था. तो फुलिश तो वो उसने बोला था उसको, बट कब बोला था, इन स्टैंजा 4. ठीक है, स्टैंजा 4 में बोला था उसको फुलिश. बट इन द स्टैंजा नंबर 2 जो फॉक्स था उसने क्या बोला था, उसने उसको प्रेज किया था. किसने, रेनार्ड ने रेवन को करा था प्रेज, सो दैट वो अपना मुंह खोले किसी भी तरह से, वो सिंग करने के बहाने या किसी भी तरह से अपने बीक को ओपन करे, अपना मुंह खोले, और ताकि उसका जो मॉर्सल है वो नीचे गिर जाए और रेनार्ड उसको एंजॉय कर सके. सो यहाँ पे उसने फुलिश बोला था, बट इन स्टैंजा नंबर 4. सो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा गुड लुकिंग, बिकॉज इन स्टैंजा 2 द फॉक्स कॉल्ड द रेवन गुड लुकिंग. ओके, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गुड लुकिंग. ओके, नेक्स्ट, द फॉक्स आस्क्स द रेवन टू डैश. अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस करा था कि जो फॉक्स था उसने रेवन को क्या करने के लिए पूछा था कि आप क्या करोगे, तो बर्ड्स हैं वो आपको क्या मान लेंगी, किंग मान लेंगी, है ना. तो उसने क्या बोला था, उसको सिंग करने के लिए, सो दैट वो गाए और जो भी उसके मुंह में मॉर्सल है उसने पकड़ा हुआ वो गिर जाए और फॉक्स उसको आराम से, मिस्टर रेनार्ड उसको आराम से एंजॉय कर सकें. ओके, नेक्स्ट, द रेवन एंड द फॉक्स लिव इन अ डैश. सो रेवन थे, मिस्टर रेवन, और जो फॉक्स था वो कहाँ रहते थे, वो दोनों रहते थे ट्रीज़ में या वुड्स में. तो ट्री का मतलब होता है पेड़, वुड्स का मतलब होता है, क्या मतलब होता है, कमेंट करो नीचे जल्दी से, फटाफट कर दिया. ठीक है, वुड्स का मतलब होता है जंगल. वुड्स का मतलब हमने पोएम में पढ़ा था ना, वुड्स का मतलब क्या होता है, जंगल. हमने पोएम में पढ़ा था कि वुड्स का मतलब होता है जंगल. ओके, तो जंगल में रहते थे कौन, मिस्टर रेवन एंड फॉक्स. यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वुड्स मतलब जंगल. ओके, नेक्स्ट स्टैंजा 3, द रेवन डैश दैट ही क्रॉक्ड. सो यहाँ पे क्या आएगा कि जो रेवन था वो डैश कर गया था, दैट ही क्रॉक्ड. स्टैंजा 3 में एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि स्टैंजा 3 में लिखा क्या हुआ है, सो दैट आपको और क्लियर हो जाए. सो ओके, स्टैंजा 3, द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक forgot that his voice was just a croak. He opened his beak in his foolish pride, and down fell the morsel the fox has eyed. सो अभी हमने ऊपर स्टैंजा पढ़ा थर्ड वाला कि उसमें क्या लिखा हुआ है, तो अब आप उसको आराम से क्लियरली, बिल्कुल आराम से उसका आंसर कर सकते हो. द रेवन डैश दैट ही क्रॉक्ड. जो रेवन था, जब रेनार्ड ने उसकी झूठी तारीफ करी तो वो अपने फुलिश प्राइड में आके ये भूल गया था कि वो बहुत ब्यूटीफुली सिंग नहीं करता है,
हिज वॉइस इज़ नॉट वेरी ब्यूटिफुल। ओके, उसकी जो वॉइस है वो क्रॉक कंसीडर करी जाती है, मीनिंग उसकी आवाज़ को बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कंसीडर नहीं करा जाता, उसको टर की आवाज़ की तरह कंसीडर करा जाता है। ये बात वो भूल गया था। किस लिए क्यों भूल गया था? क्योंकि फॉक्स ने उसकी झूठी तारीफ़ करके उसको बहुत ही ज़्यादा ओवरली प्राइड करा दिया था, ताकि वो जो रियलिटी है उसको देख ना पाए। ठीक है, तो उसको उसके फुलिश प्राइड के कारण वो अपनी रियलिटी को भूल गया था। तो रेवन जो था वो भूल गया था कि दैट ही क्रॉक्ड। सो यहाँ पे आएगा रिमेंबर या फॉरगेट। क्या आएगा यहाँ पे आएगा फॉरगेट, कि वो भूल गया था कि जो रेवन है वो क्रॉक करता है, ना कि ब्यूटिफुली सिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा फॉरगॉट। द रेवन फॉरगॉट दैट ही क्रॉक्ड। ओके, नेक्स्ट, द रेवन ओपनड हिज बीक टू डैश। जो रेवन था स्टैंजा 3 में उसने अपनी बीक को क्यों खोला था, उसने अपने मुंह को क्यों खोला था, उसने अपनी चोंच को क्यों खोला था? इसलिए खोला था ताकि वो क्या कर सके, ईट कर सके कि सिंग कर सके। तो फॉक्स ने मिस्टर रेवन को झूठा एडमायर करके क्या करा, उनको ये विश्वास दिलाया कि दैट ही इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड ही कैन सिंग वेरी ब्यूटिफुली, वेरी मेलोडियसली। बट और इसी तरह से वो भूल गया था कि वो उसकी आवाज़ जो है वो इतनी सुंदर, उतनी ब्यूटीफुल कंसीडर नहीं करी जा सकती। वो फॉल्स प्राइड में आ गया और उसने उसको माइंड वॉश कर दिया उसका, ताकि वो सिंग करे, है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंग। ओके, द डैश फेल डाउन, जो क्या था, फूड था। द डैश फेल डाउन, सो क्या उसके मुंह से गिर गया, रेवन के मुंह से क्या नीचे गिर गया था जब उसने सिंग करने के लिए अपने माउथ को ओपन करा था, फूड या फिर रेवन? रेवन तो वो खुद था, वो खुद अपने मुंह से थोड़ी गिर सकता है, राइट। तो उसके मुंह में क्या था, मॉर्सल था, अ पीस ऑफ फूड था। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, फूड। वेरी गुड। नेक्स्ट स्टैंजा, द फॉक्स डैश एट द रेवन। जो फॉक्स था वो स्टैंजा 4 में रेवन के ऊपर हंसता है या देखता है, क्या करता है? लेट्स रिवाइज स्टैंजा नंबर 4। Ha ha, laughed the fox, laughed the fox, and now you know, ignore sweet words that make you glow. Pride, my friend, is rather unwise. I'm sure my teaching is quite a surprise. ठीक, तो यहाँ पे हमने स्टैंजा नंबर 4 को पढ़ा। वहाँ पे हमने देखा कि फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है कि जो फॉक्स था वो लाफ करा था किसके ऊपर, रेवन के ऊपर, क्योंकि उसने उसको बेवकूफ़ बना लिया था। उसने उसको बेवकूफ़ बना लिया था और उस रेवन ने जो मॉर्सल अपने मुंह में दबा रखा था वो उसने हासिल कर लिया था, वो उसको पा चुका था। ठीक है, सो द फॉक्स लाफ्ड एट द रेवन। इट इज़ नॉट डैश टू बी प्राउड ऑफ वन सेल्फ। सो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज़ नॉट डैश टू बी प्राउड ऑफ वन सेल्फ, मीनिंग ये बहुत ही ज़्यादा वाइज है कि अनवाइज है कि इंसान अपने आप में टू मच प्राउड कर ले, बहुत ही ज़्यादा प्राउड कर लें। ओवरली प्राउड होना क्या अच्छी बात है? देखो, ओवर होना तो किसी चीज़ में अच्छी बात नहीं है ना। आपने भी सुना होगा, किसी भी चीज़ की अति करना अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है, अपने आप में टू मच प्राउड करना इज़ नॉट गुड। सो अपने आप में टू मच प्राउड करना क्या है, क्या नहीं है? अपने आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड करना क्या नहीं है, वाइज नहीं है कि अनवाइज नहीं है? अपने आप में टू मच प्राउड करना इज़ अनवाइज, पर अपने आप में टू मच प्राउड नहीं करना इज़ वाइज। इट इज़ नॉट वाइज टू बी प्राउड ऑफ वन सेल्फ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाइज। इट इज़ नॉट वाइज टू बी प्राउड ऑफ वन सेल्फ। ओके, नेक्स्ट, द रेवन लर्नड अ डैश। तो रेवन था, उसने क्या सीखा, एक लेसन सीखा या टीचिंग सीखी? जो रेवन था उसने क्या सीखा था, उसने क्या सीखा, उसने लेसन सीखा कि उसने टीचिंग सीखी? अब देखो, टीचिंग जो होता है वो हम किसी को कुछ सिखाते हैं उसको बोलते हैं टीचिंग, बट जो लेसन होता है वो एक नाउन होता है, ये हमारा एक वर्ब है या इसको जेरेंड भी बोल सकते हैं। एनीवेज, ठीक है, तो वहाँ तो टीचिंग जो होता है वो एक एक्ट होता है किसी को कुछ सिखाने का। ठीक है, और लेसन जो होता है वो एक नाउन होता है कि आपने ये चीज़ को सीखा, आपने ये पार्ट सीखा, आपने ये लेसन सीखा। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है जो कि करेक्ट है, जो ऑप्शन जो ग्रामेटिकली करेक्ट है यहाँ पे, वो हो जाएगा लेसन। ठीक है, हम लेसन सीखते हैं, टीचिंग हम सीखते नहीं, हम किसी को टीच करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा लेसन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so question number 2. Read the poem again and match the words in column A with their meaning in column B. Check your answers with your teacher and classmates. Okay, so यहाँ पे गिवन है कि हमें जो हमारी पोएम है उसको दोबारा से पढ़ना है और फिर कॉलम A और कॉलम B में जो भी वर्ड्स गिवन है उनका मीनिंग जो गिवन है उसको हमें क्या करना है, मैच करना है। सो एक बार फिर से हम ज़रा पोएम को पढ़ लेते हैं ताकि आपकी पोएम भी एक बार रिवाइज हो जाएगी
और हमारे आंसर्स की करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। चलो लेट्स स्टार्ट। मिस्टर रेवन वॉज पर्ched upon a limb and Reynard the fox looked at him. For the raven held in his beak, great big beak, a morsel the fox would go far to seek. Said the fox in admiring tones, "My word, Sir Raven, you are a handsome bird. Such feathers! If you would only sing, the birds of these woods would call you king." The raven, who did not see the joke, forgot that his voice was just a croak. He opened his beak in his foolish pride, and down fell the morsel the fox has eyed. "Ha ha," laughed the fox, "and now you know. Ignore sweet words that make you glow. Pride, my friend, is rather an I'm sure this teaching is quite a surprise." ओके, सो अब हमने अपनी पोएम को पूरा रिवाइज कर लिया है। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है? पर्च्ड। पर्च्ड का मीनिंग होता है कहीं जाके किसी ऊंची जगह पे बैठना। सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो इस चीज़ को कन्वे कर रहा है? स्मॉल फूड? नो। लुक with interest at something? No. Feeling that you are better than others? No. Set on a branch? Yeah. This is the correct option. तो ये हमारा आंसर हो गया। ऑलराइट, अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है मॉर्सल। मॉर्सल अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। मॉर्सल मतलब होता है अ पीस ऑफ फूड। अब ये पहले नंबर पे ही लिखा है तो मैच कर देते हैं। तो आप खेलते होगे ना हाइड एंड सीक। तो हाइड एंड सीक में क्या है? हाइड मतलब छुपना और सीक मतलब ढूंढना। तो सीक का मतलब होता है ढूंढना। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो करेक्टली मैच हो सकता है? यहाँ पे लुक्ड विद इंटरेस्ट एट समथिंग? नो। फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर्स? नो। ये तो हमारा मैच हो चुका है। टू लुक फॉर समथिंग, टू लुक फॉर एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है ढूंढना, किसी चीज़ को ढूंढना। ठीक है, लुक फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ को ढूंढना। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है कि जो सीक का मतलब होता है वो भी होता है किसी चीज़ को ढूंढना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? टू लुक फॉर समथिंग मतलब ढूंढना। ओके, नेक्स्ट इज प्राइड। प्राइड मतलब होता है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा घमंड करना, अपने आप में बहुत ही ओवरली प्राउड होना। सो यहाँ पे क्या है? लुक्ड विद इंटरेस्ट एट समथिंग? नो। फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर्स? हाँ, इसको बोल सकते हैं प्राइड। ठीक है, अगर कोई इंसान ये फील करता है कि वो बहुत ज़्यादा बेहतर है दूसरों से, ही इज़ बेटर देन अदर्स, तो उसको बोलेंगे वो इंसान जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा ओवरली प्राउड है, उस चीज़ को बोलते हैं प्राइड। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज आइड। आइड मतलब किसी चीज़ पे नज़र रखना, है ना। जैसे आपको कोई गिफ्ट चाहिए होता है, लाइक मान लो आपको चाहिए कोई बुक, है ना, या फिर मान लो आपको कोई टॉय चाहिए और आपको बर्थडे आने वाला है। सो आप क्या करोगे? उस प्राइस पे ही, उस गिफ्ट पे, उस टॉय पे ही आपका ध्यान रहता है कि मुझे वो चाहिए, अभी वो कहाँ मिल रहा है, कहाँ नहीं मिलता, उसका प्राइस क्या है, कोई डिस्काउंट है या नहीं, ऐसी बातें हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंगली उसमें ध्यान रखते हैं चीज़ों पे, अगर हमें कुछ टॉय चाहिए होता है, राइट। तो इस चीज़ को बोलते हैं किसी चीज़ पे नज़र रखना, किसी चीज़ पे नज़र रखना, किसी चीज़ पे ध्यान रखना, किसी चीज़ को बहुत ही इंटरेस्ट से देखना, किसी चीज़ पे ध्यान रखना। तो आइड का मतलब होता है लुक्ड विद इंटरेस्ट एट समथिंग। ओके, नेक्स्ट लिम्ब। लिम्ब का मतलब होता है, जो हमारा रेवन था ना, वो कहाँ बैठा था? एक लिम्ब पे बैठा हुआ था, ब्रांच की एक लिम्ब पे बैठा था। ट्री की एक लिम्ब पे बैठा था। लिम्ब का मतलब होता है ब्रांच ऑफ ट्री। सो हियर इज अवर आंसर। लास्ट वन इज वर्ड्स। ये तो हमने पहले ही सीख लिया है पोम में। पोम में क्या सीखा था? वर्ड्स मतलब होता है जंगल, वर्ड्स मतलब होता है जंगल, जंगल मतलब होता है वर्ड्स। वेरी गुड। सो यहाँ पे कहाँ लिखा है? वर्ड्स। अब तो सारे ही मैच हो चुके हैं। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिस वन, अ स्मॉलर एरिया ऑफ फॉरेस्ट विद सिमिलर काइंड्स ऑफ ट्रीज, जहाँ पे मोस्टली सिमिलर काइंड्स ऑफ ट्रीज ही होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे, विच इज लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। Look at the pictures and number them in order that they happen in the poem. So poem में जो 4 यहाँ पे पिक्चर बने हुए हैं, इसमें से कौन सी जो एक्शन है वो पहले हुआ, कौन सा सेकंड पे, कौन सा थर्ड नंबर पे एंड कौन सा लास्ट में हुआ। तो हमें इन पिक्चर्स को देख के उस चीज़ को नंबर करना है कि किस ऑर्डर में ये एक्शन हुआ है, ये एक्टिविटीज़ हुई हैं। ये सबसे पहले आपको क्या लगता है? लाइक पहले हम हर पिक्चर को एनालाइज कर लेते हैं कि हर पिक्चर में हो क्या रहा है, तभी तो हम बता पाएंगे हमारे इसका आंसर क्या है। तो पिक्चर नंबर, यहाँ पे पिक्चर है सारी की सारी। ठीक है, इसमें ये जो फॉक्स है रेनार्ड, वो रेवन को बहुत ही ध्यान से देख रहा है, बहुत ही लालच में देख रहा है कि ये जो उसका मॉर्सल है ये इसको मिल जाए। ठीक, अब इसमें क्या है? जो फॉक्स है वो मॉर्सल को लेके भाग रहा है, मीनिंग ये तो बिल्कुल एंड में हुआ था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फॉक्स है वो रेवन को देख रहा है और रेवन के बीक से जो मॉर्सल है वो छूट के गिर गया। ठीक है, और इस पिक्चर में रेवन जो है वो मॉर्सल को ज़मीन से उठा रहा है, ग्राउंड से उठा रहा है, उसको वो मॉर्सल यहाँ पर मिलता है। तो सबसे पहले क्या होगा? वो उठाएगा या उसके बीक से गिरेगा, या रेनार्ड रेवन को देखेगा, या फिर मॉर्सल उसके मुंह से गिरेगा। सबसे पहले इसमें से क्या होगा? आपको क्या लगता है? सबसे पहले अगर मॉर्सल रेवन के मुंह में आया तो उसको कहीं से मिला होगा,
तो हमारा ये जो वाला जो पिक्चर है वो नंबर 1 पे आएगा, ठीक है। उसके बाद जब वो उसको लेके, ये मॉर्सल को लेके जो रेवन है वो पेड़ की डाल पे बैठता है, जाके पेड़ की ब्रांच पे बैठता है, पेड़ की लिम्ब पे बैठता है, तो फिर जो रेनार्ड है वो उसको बहुत ही लालच वाली नज़रों से देखता है। एज यू कैन सी इसका फेस कितना लालची हो रखा है, ठीक है। तो वो बहुत ही लालच से उसको देखता है कि ये जो मॉर्सल है वो फॉक्स यानी कि रेनार्ड को मिल जाए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अरे ये जो आ जाएगा ये आ जाएगा नंबर 2 पे, वेरी गुड। अब उसके बाद आप लोग खुद सोच सकते हो, जब वो ये नंबर 2 पे आ जाएगा, उसके बाद उसने क्या करा था, रेनार्ड ने जो रेवन है उसको बनाया था बेवकूफ़, उसको करा था फॉल्स एडमायर, ठीक है। जो रेवन होता है वो उसकी बातों में आ जाता है और अपने मुंह से वो क्या निकाल देता है, अपने मुंह से वो मॉर्सल को गिरा देता है। सो यहाँ पे मॉर्सल कहाँ पे गिर रहा है, इस वाले ऑप्शन में। सो दिस इज़ आवर पिक्चर नंबर 3। एंड लास्ट में क्या होता है, वो मॉर्सल को लेके भाग जाता है, कौन, द रेनार्ड द फॉक्स, कौन, रेनार्ड द फॉक्स, ठीक है। सो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन भी। सबसे पहले उसको मॉर्सल मिलता है, सेकंड नंबर पे फॉक्स देखता है कि रेवन के मुंह में कुछ मॉर्सल है जो कि उसको चाहिए, वो लालची हो रहा है उसके लिए, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी हो रहा है उसके लिए। और फिर क्या होता है, मॉर्सल उसको वो फॉल्स उसकी तारीफ़ करता है, झूठी झूठी तारीफ़ करता है रेनार्ड रेवन की, और उसके बाद उसके मुंह से जो मॉर्सल है वो गिर जाता है। और लास्टली जो रेनार्ड है वो रेवन के मुंह से जो मॉर्सल गिरा होता है उसको लेके वो बहुत तेज़ी से भाग जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा करेक्ट ऑप्शंस, तो ये हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। अब हमें ये कुछ लाइन्स गिवन है, ये पूरा का पूरा हमें कुछ स्टैंजा गिवन है पूरे के पूरे पोम से, उसे हमें पढ़ के फिर इन क्वेश्चंस को हमें आंसर करना है। सो लेट्स बिगिन। So, number 1, Sir Raven, you are a handsome bird. Such feathers, if you'd only sing, the birds of these woods will call you king. मीनिंग यहाँ पे जो रेवन है, रेवन की तारीफ़ कर रहा है कौन, रेनार्ड द फॉक्स। क्या बोल रहा है कि सर रेवन, यू आर वेरी हैंडसम बर्ड, योर फेदर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, एंड इफ़ यू वुड सिंग द बर्ड्स ऑफ दिस वर्ड वुड कॉल यू किंग। अगर आप गाते हो तो इस जो जंगल है इसकी सारी जो बर्ड्स हैं वो आपको क्या बोलेंगी, किंग बोलेंगी, वेरी गुड। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे कि क्या पूछा जा रहा है। सच फेदर्स रेफर टू डैश फेदर्स। अब यहाँ पे जो फ्रेज़ है सच फेदर्स, ये किसके लिए यूज़ है, उसका मीनिंग क्या है यहाँ पे, ठीक है। सच फेदर्स का मीनिंग क्या है यहाँ पे, शाइनी एंड ब्यूटीफुल, ब्लैक एंड डल, ग्रे एंड लॉन्ग, शॉर्ट एंड अनअट्रैक्टिव। तो उसने तारीफ़ करी थी, अब तारीफ़ करने के लिए कुछ पॉजिटिव बोलना पड़ेगा। तो ब्लैक एंड डल तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये तो नेगेटिव हो गया कि ब्लैक है, डल तो कोई अच्छा वर्ड नहीं है, तो बी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ग्रे एंड लॉन्ग, ठीक है, ओके ये हमारा ऑप्शन हो सकता है, नॉट दैट गुड, ठीक है। शॉर्ट एंड अनअट्रैक्टिव, शॉर्ट चलो मान भी सकते हैं, कल को कह दे कोई, बट अनअट्रैक्टिव तो बिल्कुल ही नेगेटिव है, सो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हम देखेंगे हमारे ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में कौन करेक्ट है, कौन ज़्यादा पॉजिटिव है, बिकॉज तारीफ़ तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव होती है ना। सो शाइनी एंड ब्यूटीफुल या फिर ग्रे एंड लॉन्ग, सो इन दोनों में ऑप्शंस में कौन ज़्यादा पॉजिटिव है। सो इट्स वेरी क्लियर कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ज़्यादा पॉजिटिव है, ऑप्शन नंबर ए, शाइनी एंड ब्यूटीफुल। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, शाइनी एंड ब्यूटीफुल। यहाँ पे सच फेदर्स को रेफर किया गया है कैसे, शाइनी ब्यूटीफुल फेदर्स से, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, वाई वर द बर्ड्स ऑफ द वर्ड्स कॉल द रेवन किंग। अब यहाँ पे पूछा है कि जो बर्ड्स हैं इन जंगलों की वो रेवन को किंग क्यों मानेंगे, क्यों। तो जो रेनार्ड था ना वो बिल्कुल ही मक्खन लगा रहा था किसको, रेवन को, ताकि वो किसी भी तरह से अपना मुंह खोले और अपना मॉर्सल को नीचे ड्रॉप करे और वो उस मॉर्सल को ले और भाग जाए, ठीक। तो इसलिए वो उसको मक्खन लगा रहा था, ठीक है। अब वो उसको ऐसे फ्लैटरी कर रहा था उसकी, ताकि रेवन है वो ये बिलीव कर ले कि उसकी आवाज़ जो, उसकी वॉइस जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा मेलोडियस है, और वो अगर वो सिंग करता है अपनी उस ब्यूटीफुल वॉइस से तो वो बेटर लगेगा उन सारे बर्ड से जो उस जंगल में रहते थे, उन सारे बर्ड से जो उस जंगल में रहते थे। और इवेंचुअली वो जो रेवन है वो बाकी बर्ड से सुपीरियर लगेगा, तो सारे बर्ड्स उसको क्या मान लेंगे, अपना किंग मान लेंगे। तो जो कि रियलिटी नहीं थी, बस वो उसको फ्लैटर कर रहा था, ठीक है। तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, द बर्ड्स ऑफ द वुड्स कॉल द रेवन किंग बिकॉज ऑफ हिज मेलोडियस वॉइस, ठीक है। क्या लिखोगे, बिकॉज ऑफ हिज मेलोडियस वॉइस, ठीक है। सो ये रहा आंसर इन द रिटन फॉर्म। इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन डेफिनेटली टेक इट, ओके। सो ये क्या लिखा है, द बर्ड्स ऑफ द वर्ड्स कॉल द रेवन किंग बिकॉज बर्ड्स वुड कंसीडर हिम सुपीरियर बिकॉज ऑफ हिज मेलोडियस वॉइस, ओके। बात है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
वाई डज द फॉक्स एड्रेस द रेवन एज सर? तो जो फॉक्स था उसने रेवन को सर कह के क्यों एड्रेस किया था, क्यों बोला था सर रेवन, उसको इतनी रिस्पेक्ट क्यों दी थी? तो जैसा अभी हमने डिस्कस करा, वो क्या कर रहा था, उसको मक्खन लगा रहा था, उसको फ्लैटरी करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो खुश हो जाए और अपने मुंह से जो मॉर्सल है वो गिरा दे और वो उसको लेके भाग जाए। चाहे वो रेवन को क्यों सर बोल रहा था, क्योंकि वो क्या कर रहा था, रेवन को फ्लैटर करने की कोशिश कर रहा था, उसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो आप इसका आंसर इस तरह से कुछ फ्रेम कर सकते हो, मैंने आपको लिख के दिखा दिया। ठीक है, द फॉक्स एड्रेस द रेवन एज सर बिकॉज ही वांटेड टू फ्लैटर हिम, he wanted to impress him. You can also write impress in place of flatter. Okay, so this is the answer of the question number 2. अब आते हैं हमारे next stanza पे, which is the raven who did not see the joke forgot that his voice was just a croak. He opened his beak in his foolish pride. Okay, the first question is why did the raven open his beak? तो जो raven है उसने अपनी beak को क्यों खोला, अपने मुंह को क्यों खोला, अपनी चोंच को क्यों खोला? बिकॉज ऑफ हिज फुलिश प्राइड, वो उसके झूठे बहकावे में आ गया, वो उसकी झूठी फॉल्स एडमायरेशन के बहकावे में आके उसने अपनी बीक को खोल दिया और अपने मॉर्सल को खो दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, द रेवन ओपनड हिज बीक बिकॉज ऑफ हिज फुलिश प्राइड। ठीक है, तो इस आंसर को हम कुछ इस तरह से फ्रेम करेंगे, द रेवन ओपनड हिज बीक बिकॉज ऑफ हिज फॉल्स प्राइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट द फॉलोइंग विद वन वर्ड फ्रॉम द गिवन लाइन्स। जैसे कि यहाँ पे 2 वर्ड गिवन है, फॉक्स एंड क्लेवर, तो ये वाला जो वर्ड है वो इस वाले वर्ड से किस तरह से रिलेटेड है वो हमें पहचानना है। तो यहाँ पे भी वही तरह से उसी रिलेशन से कोई वर्ड आएगा। ओके, चलो ठीक है, यहाँ पे लिखा है फॉक्स, यहाँ पे लिखा है क्लेवर, मतलब कि जो फॉक्स होती है वो कैसी होती है, क्लेवर होती है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, क्लेवर। तो यहाँ पे अगर रेवन लिखा तो रेवन कैसा होता है, रेवन को हमने इस पोम में कैसा पोर्ट्रे होते हुए देखा, तो वो हमें यहाँ पे लिखना है, जो कि क्या है, जो कि है फुलिश। ठीक है, तो रेवन क्या है, रेवन कैसा पोर्ट्रे हुआ है, फुलिश, बिकॉज वो गिवन हो जाएगा फुलिश क्योंकि वो क्लेवर, फॉक्स की बातों में आके, उसकी फ्लैटरी में आके, अपनी फॉल्स एडमायरेशन में आके स्टुपिडिटी कर देता है गाने की और उसके मुंह से जो मॉर्सल है वो नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा फुलिश। सो इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे के सारे क्वेश्चंस और आगे के भी सभी सेक्शंस के क्वेश्चन आंसर हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी इस वीडियो में जो भी पढ़ा उसको रिवाइज कर लीजिए, और अगर आपने इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को नहीं देखा, इस पोम के एक्सप्लेनेशन को नहीं देखा, तो उसको देख के अच्छे से उसको समझ लीजिए। और जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, अगर आपने उसके क्वेश्चन आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखा तो आप वो भी देख सकते हैं चैनल पे जाके। तो कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, जो पहले की जितनी वीडियोस है मैं ट्राई करूँगी उसका मैं आपको लिंक दे दूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट्स में भी, सो दैट आप उसको ईजिली देख सकें और इन चैप्टर्स को रिवाइज करके उनको और स्ट्रॉन्ग कर सकें। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन रिवाइज व्हाट यू हैव लर्नड एंड प्रैक्टिस and become better than you were yesterday. Okay, so I'll meet you in my next video. Till then, bye. Thank you. Thanks for watching.